कोई भी कार्य करते हो या कहें जब उसकी शुरुआत करते हो तो मन में एक सकारात्मक भाव होता है, एक नया जोश होता है। उस कार्य के लिए मन में बहुत सारे आनंद ने जन्म ले लिया है। उस कार्य के प्रति बहुत सारे सपने संजो लिए हैं। किंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो एहसास होने लगता है कि यह कार्य पूर्ण नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए असंभव है। यह उस कार्य से जो प्रतिफल मिलने की संभावना थी उस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा, या फिर वह कार्य बहुत जटिल लगने लग जाता है। धीरे धीरे उस कार्य के प्रति तुम्हारा जो रुझान था वो धूमिल होने लगता है। इस तरह कई बार ऐसा होता है, बल्कि ऐसा हो चुका है। एक समय ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ पर कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता है। जब भी जीवन में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो कि बहुत सारे कार्य आरंभ किए किंतु वे पूरे नहीं कर पाए और अधूरे रह गए, तो इसमें सर्वप्रथम यह समझना होगा कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है। यह भटकाव को इंगित करता है। मनुष्य कठोर परिश्रम होता है किंतु उसका मन एकाग्र नहीं होता है, जिससे उसका किया हुआ संकल्प भी अधूरा रह जाता है। यह तय है कि परिश्रम के आधार पर सफलता अर्जित की जाती है, किंतु यह अवश्य नहीं है कि परिश्रम कर लिया तो उसका सकारात्मक परिणाम मिल जाएगा या तुरंत मिल जाएगा। जब तक हम भटकाव की स्थिति से बाहर नहीं आएंगे और अपना ध्यान मूल बिंदु पर केंद्रित नहीं करेंगे तो हमारे आरंभ किए हुए कार्य पूर्ण नहीं होंगे। यहाँ हमारे निर्णय की भूमिका अहम होती है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हम निर्णय सोच समझकर ले रहे हैं या नहीं, या हम जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं। हमें कोई कार्य देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने उसे तुरंत ही शुरू करने का सोच लिया। हमने उसके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर गौर नहीं किया। ऐसा होने पर निश्चित रूप से वो कार्य हम आगे जाके छोड़ सकते हैं। जब भी हम कोई कार्य शुरू करें तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु को भली भांति समझना होगा। हमें स्वयं की योग्यता उस कार्य के लिए भी आंकलित करनी होगी। तत्पश्चात हम पूर्ण ध्यान केंद्रित करके उस कार्य को आरंभ करें तो हम निश्चित ही उसे पूर्ण कर पाएंगे, उसमें हम सफल हो पाएंगे। निश्चित रूप से तुम भी यदि इसी तरह से अपनी विचारधारा बनाओ और सोच समझ के कार्य को आरंभ करो तो निश्चित रूप से तुम उसे पूर्ण कर पाओगे और उसमें सफल भी होगे। तुम निश्चित रूप से सफल हो रहे हो। मेरी शरण अखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।